हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। बोरिंग वाहन चालक की मौत के बाद परिजनों ने ताराटांड थाना के सामने काटा बवाल। पुलिस गश्ती दल द्वारा बेरहमी से पिटाई करने से मौत का लगाया आरोप। पुलिस ने 7 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। गांजे के भलुआ गांव में हुए डकैती कांड में थे शामिल। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से देश में खुशी की लहर। नेताओं ने कहा, पहलगांव में शहीदों को भारतीय सेना ने दी श्रद्धांजलि। और तीसरे प्रखंड के रतन गुजरा में शुरू हुआ 3 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह गायत्री मां यज्ञ, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। बोरिंग वाहन चालक की बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी मौत को लेकर बुधवार को परिजनों ने ताराटांड थाना के सामने जमकर बवाल काटा है। परिजनों ने ताराटांड गिरिडीह पथ पर तैनात पुलिस गश्ती दल पर ड्राइवर की मौत का आरोप लगाया है। चालक 40 वर्षीय संजय दास नावरटांड इलाके का रहने वाला था। घटना को लेकर मृतक संजय के रिश्तेदार बालेश्वर रविदास ने बताया, मंगलवार को संजय बोरिंग गाड़ी लेकर अपने ही गांव नावरटांड गया था। वहां बोरिंग करने के बाद रात में गिरिडीह लौट रहा था। मंगलवार की रात लगभग 10 बजे जब संजय वाहन लेकर ताराटांड जंगल पहुंचा तो वहां पहले से ही तैनात ताराटांड थाना गश्ती दल ने वाहन को रोका और पैसे की मांग की। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि संजय को वाहन से उतार कर बहुत ही बेरहमी से मारा गया। संजय के साथ वाहन पर आ रहे सह चालक की भी पिटाई की गई। सह चालक भागने में सफल रहा, लेकिन संजय वहीं पर गिर गया। बाद में ताराटांड थाना गश्ती दल के वाहन चालक ने बोरिंग वाहन के मालिक को फोन लगाकर चालक की सड़क पर गिरे रहने की सूचना दी। इस सूचना पर वाहन का मालिक पहुंचा तो देखा कि उसका ड्राइवर संजय सड़क पर पड़ा है। वो संजय को सदर अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर ड्राइवर की मौत के मामले में डीएसपी जीतवान उरांव ने कहा कि जो आरोप ताराटांड थाना गश्ती दल पर लगा है वो गंभीर मामला है। इसकी जांच होगी। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह पुलिस ने गांजे थाना क्षेत्र के भलुआ गांव में मुन्ना मंडल एवं उमेश मंडल के घर में हुई डकैती की घटना में शामिल 7 अपराध कर्मियों को चोरी के मोटरसाइकिल एवं हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गिरिडीह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा तकनीकी सहयोग एवं मानवीय सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी के क्रम में राजू मंडल, गोपाल यादव, मोती उल रहमान, माजिद अंसारी, आसिफ अंसारी, नाजिर अंसारी, सलाउद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया। इन सभी अभियुक्तों के पास से एक देसी कट्टा एवं 3 जिंदा गोली, 6 मोबाइल फोन, एक बिना नंबर का अपाची बाइक, कांड में लूटा गया 2900 रुपया बरामद किया गया। उक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में कई थानों में कांड दर्ज है।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर गिरिडीह में भी खुशी का माहौल है। पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग हो रही थी। मंगलवार की रात पाकिस्तान और पीओके में संचालित नॉट टेरर कैंप पर विध्वंस कार्रवाई कर भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परिचय देते हुए 100 से ज्यादा आतंकवादी को ठिकाने लगा दिया। इस सफलता पर गिरिडीह के राजनीतिक दल के लोगों ने भारतीय सेना को सलाम किया। कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ विध्वंस कार्रवाई कर पहलगाम में मारे गए 28 लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। आतंकी हमला जो हुई है तो ये बहुत निंदनीय थी और हम लोगों को सरकार जो है समय पर जो है सही निर्णय लिया है और निर्णय लेने के बाद जो है आज जिस तरह से ये काम कर रही है बहुत सराहनीय कदम है। और सरकार को हम लोग चाहते हैं कि अब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टी लोग जो है सब आपके साथ में खड़े हैं। आप सरकार जो है पाकिस्तान की नींव को हिलाने के काम करें ताकि वहाँ की जो आतंकवादी जो हमला हो रही है वो हमला को जो है उनको ध्वस्त करने का काम करेंगे हम लोग। कल दिनांक 6 तारीख को लगभग 1 बजे एयर स्ट्राइक हुआ हिंदुस्तान के द्वारा पाकिस्तान में और एक अच्छी पहल थी। हम लोग इसको मानते हैं ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये देर सही पर दुरुस्त हुआ और हम तमाम विपक्षी हम मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। इस तरह की घटना के अगर अंजाम का अगर जवाब नहीं देते तो हम लोग पीछे देखते। इससे पहले बांग्लादेश भी किया था, आंख उठाने का काम किया था, उस समय भी हम लोग एयर स्ट्राइक करना चाहिए था, लेकिन चलिए उनके नहीं किए। लेकिन पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में और आतंकी को भेजकर हमारे देश को डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने पहलगाम में जो हमारे देश के लोगों की संग निर्मम हत्या करने का काम किया था पाकिस्तानियों के द्वारा, उसका करारा जवाब देने का काम किया है गृह मंत्री और लोकप्रिय प्रधानमंत्री। पाकिस्तान आतंकवाद देश है, उसको अपने आप में लगाम लगाना चाहिए। अगर आप समझना चाहिए कि जिस देश में अपने खाने की क्षमता नहीं है वो भारत से लड़ने की कल्पना करता है। मैं पाकिस्तान सरकार से कहना चाहूंगा कि अपने देशवासियों पर रहम करें और अपने आप में संयम रखें, नहीं आपके नामो निशान दुनिया से मिट जाएगी। पहलगाम के घटना के 13 दिन के बाद केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह ने जो निर्णय लेकर के जो आतंकी के 9 ठिकानों पर हमला करके निस्तेनाबूद किया है, इससे उन विधवाओं को, जिनके लोग मारे गए हैं, जिनके बेटे मारे गए, उन माता के आत्मा को आज सुकून मिला होगा। और पूरे देश की 140 करोड़ जनता भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ है और ये हमला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान की मंशा साफ नहीं रही है, कई ऐसी घटनाएं की है, इसमें अगर पाकिस्तान भी निस्तेनाबूद होता है तो कोई बात नहीं है, हमला जारी रखना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। 6 तारीख को जो भारत सरकार के द्वारा सैनिक के द्वारा पाकिस्तान पर जो करारी जवाब दिया है, इसका मैं समर्थन करता हूं और यही पाकिस्तान को यही सबक चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो कार्रवाई एक कल हुई है, ये कार्रवाई 3 बरस पहले होनी चाहिए। अगर 3 बरस पहले कार्रवाई अगर इस तरह को हुई होती तो शायद हमारे देश के नौजवान, निहत्थे और निर्दोष व्यक्ति आतंकवादी द्वारा नहीं मारे जाते। अब मुझे ऐसे मानना है, मैं कांग्रेस के में सिपाही होने के नाते पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी के सरकार के साथ है और पूरी छूट दे रखी है कि पाकिस्तान को, इस आतंकवादी को निस्त नाबूद कर दे। हमारी जो लड़ाई है सैनिक द्वारा, वहाँ के नागरिक के और सैनिक से नहीं है, बल्कि वो आतंकवादी से है और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई थी, उसको जो है जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और इससे पूरा देशवासी आक्रोशित है। न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के अनेक देश भी इस घटना को लेकर के काफ़ी आक्रोशित है। इस संबंध में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एक एक आतंकवादियों को जो है चुन चुन कर करके मारा जाएगा और इस क्रम में जैसा
यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा वैसा कर दिया और बीती रात जो है 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक मात्र 25 मिनट में पाक और पाक अधिकृत कश्मीर में जो भी जैश, लश्कर, तोयबा, हाफिज और मसूद अजहर के 9 आतंकी ठिकानों को जो है बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जहां से वो प्रशिक्षण दे करके कश्मीर, भारत के अन्य भागों में और विश्व के भी कई देशों में आतंकवादियों को भेज करके आतंक फैलाने का काम कर रहे थे। और ये चूँकि हमारे जो है सुहागिनों के सिंदूर लूटे गए थे, इसलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किया गया है, जिसमें 90 उग्रवादियों के अभी तक मारने की सूचना मिल गई है। मसूद अजहर के 10 परिवार भी मारे गए हैं और निश्चित रूप से ये जो हमारे सैनिक, वीर सैनिकों ने ये जो कार्रवाई की है एयर स्ट्राइक 25 मिनट में, उसके लिए ये प्रशंसा का विषय है। तीसरी प्रखंड के रतन गजूरा में बुधवार को कलश यात्रा के साथ ही 3 दिवसीय श्री श्री 108 श्री हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा सह गायत्री महायज्ञ शुरू हो गया। रतन गजूरा स्थित नवनिर्मित हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सह 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मंदिर प्रांगण से गाजी बाजी के साथ 151 महिलाओं व युवतियों ने माथे पर कलश लेकर रतन गुटरा पिपरा टांड चोरनीत्री होते हुए कुड़ियामो तालाब के तट पर पहुंचे, जहां पंडितों द्वारा विधिवत पूजन व मंत्रोच्चारण के पश्चात कलशों में जल भरा गया, जिसके बाद ये कलश यात्रा वापस रतन गुटरा मंदिर प्रांगण पहुंचकर समाप्त हो गई। इस दौरान जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव आदि नारे की गुंजायमान रहे। बताते चले कि रतन गुटरा में हो रही 3 दिवसीय श्री श्री 108 श्री हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा सह 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। 7 मई से 9 मई तक चलने वाले इस महायज्ञ में हरिद्वार से चलकर आए पंडितों द्वारा रोजाना दैनिक पूजन, संध्या आरती के साथ रात्रि में शांति कुंज हरिद्वार के संतोष संगम द्वारा प्रवचन किया जाएगा। वहीं यज्ञ समिति द्वारा मंदिर प्रांगण में 3 दिनों तक लंगर की भी व्यवस्था की गई है। 9 मई को हवन व पूर्णाहुति के साथ यज्ञ का समापन होना है, जिसके उपलक्ष्य में धनबाद का मशहूर भक्ति जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ कार्यक्रम से पूरा इलाका भक्ति से सराबोर रहेगा। आसपास के कई गांवों के लोग इस प्राण प्रतिष्ठा सह महायज्ञ कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कलश यात्रा में मुखिया किशोरी साहब, अध्यक्ष रामचंद्र यादव, दिनेश प्रसाद यादव, दामोदर यादव, नगीना भूला, नारायण यादव, शंकर यादव, अमित यादव, अरुण यादव, विनोद यादव, शिव कुमार यादव, अरविंद यादव, अशोक यादव, संतनु कुमार, प्रयाग यादव, गोविंद यादव, बासदेव कुमार, चंदन कुमार, राहुल कुमार, विजय यादव समेत भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। किसान जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बुधवार से अंबेडकर चौक गिरिडीह में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ये धरना तीसरी अंचल कार्यालय में रजिस्टर चौकी प्रमाणित प्रति की मांग, निर्दोष कार्यकर्ताओं पर दर्ज छोटे मुकदमों की वापसी और सीओ पर कार्रवाई की मांग को लेकर आयोजित है। धरना प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं का कहना है कि 28 अप्रैल को तीसरी सीओ द्वारा निजी लोगों से हमला करवाया गया, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराया गया और इसके बाद किसानों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
इतना ही नहीं, इसके बाद से पुलिस लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर डराने, धमकाने और उत्पीड़न करने का कार्य कर रही है। कहा कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता ने अपना जन्मदिन स्नेहदीप वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों से पहले आशीर्वाद दिया, उसके बाद उन्होंने सभी के साथ मिलकर केक भी काटा। साथ ही उनके बीच नाश्ते का भी वितरण किया गया। मौके पर प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष वह अपना जन्मदिन बुजुर्गों के बीच आकर मनाती है, ताकि जो लोग अपने बच्चों से दूर रह रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान बरकरार रहे और कभी भी उनको अकेला महसूस ना हो। इस जन्मदिन उत्सव में भाजपा के नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, अमित आर्या, गुड़िया देवी, उज्जवल तिवारी, राजा प्रजापति, ब्रजेश कुमार, अमित पासवान, सौरभ, शुभदीप, सत्संग ध्वज, मुकेश कुमार के साथ अनेकों लोग सम्मिलित हुए। ठीक है, सब आया। ये लड़ाइए, पिंग देंगे तो। नहीं। काट के उनको दीजिए, काट के। आशीर्वाद देगा तो खोल के दीजिए। ताकि विधायक नहीं, सांसद नहीं, डायरेक्ट मंत्री। जबरदस्त दिन जाके अरे दिन ना जो आकाश दे हाँ चलो हम बना देते, जा सुन ना ठीक है ये कर सके क्या कहते रहे हैं चाहिए कि हम लोग खाइए हैं। गिरिडीह बरगंडा स्थित द पीडीआई स्टूडियो में डांस प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन लिया गया, जिसमें गिरिडीह के कई बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। बताया गया कि यह स्टूडियो हमेशा से प्रतिभाशाली डांसरों के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करता रहा है। इस ऑडिशन के बाद कई बच्चों का चयन कोलकाता में होने वाले सेमीफाइनल के लिए किया जाएगा। सेमीफाइनल में प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन दीपिका करेगी, जो इस प्रतियोगिता की जज होंगी। वहीं जो प्रतिभागी सेमीफाइनल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, वे सीधे फाइनल राउंड के लिए चयनित होंगे।
पहले तो आपके चैनल को मेरा नमस्कार और आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। ये गिरिडीह में ऑडिशन होने का मकसद ये है कि गिरिडीह में बहुत ऐसे टैलेंट है जो अभी भी छुपा हुआ है और ये फर्स्ट टाइम दीपक डांस एकेडमी की ओर से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डांस क्लास यानी डांस का यूथ। इस कंपटीशन से एक चीज़ आपका तय है सर कि बहुत ऐसे बच्चे सर मुंबई नहीं पहुंच पा रहे हैं। टीवी राउंड होते होते वो लोग आउट कर दिया जा रहा है, अच्छे टैलेंट को पीछे करके हो सके तो दूसरे टैलेंट को आगे ले जाया जा रहा है। लेकिन इसके जरिए क्या हो रहा है सर कि मैंने बहुत इसको रिसर्च करके एक फैसला लिया है क्योंकि हमारे जितने सारे बच्चे यहाँ के गिरिडीह के हो गए या अदर स्टेट के जितने सारे जहाँ पे हमारे बहुत स्टेट में जैसे हमारे गिरिडीह में, धनबाद में, सिलीगुड़ी, मालदा, इन सब जगहों में हमारा ऑडिशन चल रहा है ऑलरेडी। यहाँ से सारे बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करके हम लोग डायरेक्टली सेमीफिनाले जज हमारी दीपिका सोनी जी जो है, जो अभी डांस प्लस की ऑनर है समझ लीजिए तो, और बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है, उनके सामने इन सारे बच्चों को हम लोग पेश करने वाले हैं। वो इन सारे बच्चों को तराशेंगी, जज करेंगी। उनके बाद 18 को ग्रैंड फिनाले जो हमारे हैं वैभव सर, जिनको ऑल ओवर इंडिया से पूरा मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया के जितने सारे डांसर्स हैं सभी उनको पहचानते हैं, तो वो इन सारे बच्चों को जज करेंगे। आई होप कि जैसा कि डांस क्लास कंपटीशन का ऑडिशन हमारे गिरिडीह द पीडीआई स्टूडियो में रखा गया। सर लोग कोलकाता से आके यहाँ पे ऑडिशन ले रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है ना कि गिरिडीह के बच्चे में बहुत टैलेंट है, लेकिन बच्चे उस स्तर तक पहुँच नहीं पाते। उसके पीछे का रीज़न होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो सर लोग के जरिए यहाँ पे हम लोग को जो ऑडिशन लिया गया है, जैसे बहुत बच्चे क्या होता है कि DID डांस प्लस वगैरह में नहीं जा पाता है, तो सर लोगों ने क्या किया है कि जो DID डांस प्लस में जो कोरियोग्राफी करते हैं, जो जजमेंट करते हैं ना, उन लोग को ही कोलकाता लेके आ गए। तो ये प्लस पॉइंट बच्चों के लिए है और मेरे तरफ से लगातार मैं बच्चों के पीछे मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि गिरिडीह से ज़्यादा बच्चा फाइनल और सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो और कोलकाता में जाके अपना धूम मचा और गिरिडीह का नाम रोशन करे। मेरा शुरू से एक ही मकसद रहा है कि गिरिडीह से मुझे बच्चों को रियलिटी शो में निकालना है, ताकि गिरिडीह का नाम जो डांस के क्षेत्र में दबा हुआ है वो थोड़ा उठ के आए और लोगों तक पहुंचे कि नहीं, डांस में भी कैरियर है और बच्चे लोग को डांस में भेजिए डांस करने के लिए कि नहीं, डांस में भी कैरियर है, आप लोग कर सकते हो और पेरेंट्स लोग सपोर्ट करें। मैं ओम कर्मकार, हम वेस्ट बंगाल से डांस क्लास का ऑडिशन लेने आए थे। द PDF स्टूडियो जो इसका ओनर है अमित कुमार जी, वो बहुत ही अच्छा सर है और जो इसका स्टूडियो से बच्चा सब कलेक्ट हो रहा है, जो ऑडिशन दे रहा है बच्चा, तो सब निखुद एवं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं अमित जी को इतना मेहनत कर रहा है, उसका क्लास का बारे में तो हम लोग सुने थे और आज देख भी लिया, और अमित जी को दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं हम लोग। गिरिडीह की समाजसेवी, पूर्व पार्षद एवं कुटुंब प्रबोधन की प्रांत टोली सदस्य पूनम बरनवाल को अखिल भारत वर्षीय बरनवाल महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित की गई है। इसकी घोषणा 4 मई को वाराणसी स्थित बरनवाल सेवा सदन में आयोजित संघ की विशेष बैठक में की गई। वाराणसी स्थित बरनवाल सेवा सदन में महिला संघ के पुनर्गठन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर पूनम बरनवाल को गिरिडीह सहित देश भर से शुभकामनाओं एवं बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पूनम बरनवाल ने कहा कि यह दायित्व मेरे लिए एक गौरव का विषय है। बरनवाल समाज की महिलाओं को संगठित कर उन्हें समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। शिव गोपाल प्रसाद।
सभी को नमस्कार। गामा प्रखंड में 2 ट्रक चावल को पहुंचने में 5 दिन लगने की जांच की मांग को लेकर बुधवार से प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह से चला गरीबों का राशन गामा एफसीआई गोदाम 5 दिनों के बाद पहुंचा था। इसके जांच के लिए अधिकारियों ने 24 घंटे का समय निर्धारित किया था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई या कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके उपरांत आज गामा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह उपायुक्त मामले का संज्ञान ले और दोषियों पर उचित कार्रवाई करे। मौके पर सुरेश हेमराम, जुगन बेसरा, कमल सोरेन, जगदीश बेसरा आदि लोग मौजूद थे। सर कि हम सभी चाहे गरीब आदिवासी हो चाहे सो अन्य कोई गैर जाति हो, सभी लोगों का हक अधिकार के लिए सरकार चावल देती है, लेकिन यहाँ तक हो जाता है कि पदाधिकारीगणों का जो भ्रष्ट है, आज तक सही सलामत हम सभी लोगों गरीब लोगों को चावल नहीं मिल पाता है। आज बशर्ते देख लीजिएगा कि संयोगवश आज चावल पकड़ा गया 2 ट्रक। ये चावल हम लोगों के नसीब का था और ये नसीब हम लोगों से छीन करके, गरीब का नसीब छीन करके खुद को अपना कोई पैसा बना रहा था। ये चीज हम लोगों को सूचना मिला और यहाँ पकड़ने का भी काम हुआ। ऐसा बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि भ्रष्ट पदाधिकारी के विरुद्ध शीघ्र जांच पड़ताल हो जाए और चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, लेकिन गंडे विधायक माननीय कल्पना मुर्मू स्वयं जी यहाँ तक आकर के उन सभी भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध चिन्हित करके जांचोपरांत कानूनी कार्रवाई शीघ्र करें। हम लोग यही मांग करके आज धरना पर बैठे है कि 30/4 को 2 ट्रक चावल गिरिडीह एफसीआई गोदाम से निकला है, जो हमने जांच में मतलब के देखे हैं। और वो गाड़ी एफसीआई गोदाम जो गांवा का जो राशन उसमें है, वो परगोडी होटल पर गाड़ी खड़ी थी मिर्जागंज के बगल में। सूत्रों के द्वारा मुझे 4-5 को पता चला, हमने एक चैनल माध्यम में देखे हैं। जब मुझे साथियों ने भी फोन किया कि गांवा का गोदाम का गाड़ी एफसीआई का है, 2 ट्रक यहाँ खड़ी 4-5 दिन से है। हम बोले आप लोग उनको देखिए, आपका वहां जो खड़ा है। तो जब मुझे साथियों से पता करने लगा तो गाड़ी धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गया। उन्होंने डीएसओ साहब को भी संज्ञान में दिए, वो भी गंभीरता से नहीं लिए। और जो 4 तारीख को शाम को यहाँ हम 6 बजे गाड़ी अपने साथियों के साथ में जब जांच किए कि भाई आपका चालान देखें, पर्ची देखें, तो सचमुच में 30 तारीख का है। हम उनको सवाल जवाब किए कि 5वां दिन गाड़ी गिरिडीह से आने में गाँव क्या 5 दिन लगता है, तो किस कारण से है? जवाब संतोषजनक ना तो गाड़ी ड्राइवर हमको दिया ना तो एजीएम दिया। उनको भी जब हम फोन किए तो बोला कि सब तेल खत्म हो गया होगा। तो क्या एफसीआई के गाड़ी क्या गोदाम से जो चावल गाड़ी चलता है ट्रक, तो उसमें तेल खत्म हो जाता है? ऐसा भी कई नियम है। इसका मतलब स्पष्ट है कि पदाधिकारी भ्रष्ट है। वो गाड़ी गबन के लिए वहां रखा गया था होटल पर। हम लोगों ने संगठन के माध्यम से डीएसओ साहब को सूचना भी दिए, अखबार के माध्यम से भी दिए, 2 दिन का समय भी दिए, कोई फलाफल नहीं निकला, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, नहीं तो कोई जांच हुआ। गाड़ी दोनों खड़ी है। हमारे संगठन ने निर्णय लिया कि हमारी सरकार में अगर गरीब का अनाज कालाबाजारी हो जाए, अगर लूटा जाए, तो शायद बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये गरीब का अनाज है। और हमारा फर्ज बनता है बुआ सरकार में, हमारा झारखंडी सरकार है, जल जंगल जमीन का सरकार है, हमारे पार्टी माटी का है,